हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1139 एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है चारों तरफ बस्टर कॉल कर चुके नेवी ने और चारों तरफ एक गेट आइलैंड को खत्म कर रहे हैं। व्यापंग बोलता है कि ये सारे शिप प्रिपेयर हो चुका है इस आइलैंड को खत्म करने के लिए, प्लीज रुक जाओ, ह्यूमैनिटी के लिए इस आइलैंड में बहुत ज्यादा, अगर इस आइलैंड को डिस्ट्रक्शन करोगे तो 100 साल हम लोग पीछे आ जाएंगे साइंस पर, इंसानियत के नाम में रुक जाओ क्या के बोलता है डॉक्टर व्यापंग। देखने को मिलता है ये गेट आइलैंड को चारों तरफ नेवी के शिप ने घेर लिया और चारों तरफ हमला कर रहे हैं। नेवी सोल्जर भाग रहे और बोलते हैं कि इधर तेजी से आग गोला बारूद आ रहा है, सारे सोल्जर को शिप की तरफ जाना होगा। हमें देखने को मिलता है सारे नेवी सोल्जर ने आइलैंड को घेर दिया और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं। हमें ऑर्डर को फॉलो करना होगा जो उन लोगों ने ऑर्डर दिया है। देखने को मिलता है बोनी रोरी एयर बोलती है कि डैड, डॉक्टर व्यापंग कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, बोलता है कि ये आइलैंड फ्यूचर इंसानों की, तो कभी भी डिस्ट्रॉय होना नहीं चाहिए था ये आइलैंड, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। एक नेवी का वाइस एडमिरल आती है और बोलती है सेटन सर, एडमिरल सर लेने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड को खाली करना होगा। और उसी वक्त बोलता है कि किजारू और हम लोग इधर ही रहने वाले, तुम लोग जल्दी से जाओ। और वो लोग सोल्डर बोलते ठीक है। हमें देखने को मिलता है व्यापंग, और व्यापंग बात करने की कोशिश कर रहा है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जल्द से जल्द मार दो, लेकिन इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय मत करो क्या के बोलता है। इस आइलैंड में बहुत ज्यादा रिसर्च बचा हुआ है और मैं इस स्टडी को खत्म करना चाहता था, लेकिन तुम इसे डिस्ट्रॉय करोगे हम लोग कभी भी इस लेवल के अचीवमेंट में नहीं आने वाले और हम लोग और 1000 साल पीछे हो जाएंगे। सर कॉल को प्लीज रोक जाइए। और किजारू को भी रिक्वेस्ट करता है। सैटर्न बोलता है कि तुम हमसे और कुछ छिपा रहे हो, जरूर इधर कुछ होगा। सैटर्न बोलता है कि जो हमारे वर्ल्ड गवर्नमेंट को तकलीफ देने की कोशिश करता है, हम लोग सब कुछ को खत्म करेंगे और प्रोग्रेस को भी खत्म करेंगे। इसी वक्त डॉक्टर व्यापंग भीख मांग रहा है, बोलता है कि ह्यूमैनिटी के लिए प्लीज रुक जाइए ये कर। वक्त सैटर्न बोलता है कि मैं ये कहना भूल गया, लेकिन जो एक दिन पहले शिप इधर से निकल गया था उसको भी हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑलरेडी ऑर्डर दिया डिस्ट्रॉय करने के लिए, अब तक तो उसका राख हो चुका होगा। ऐसा ही लग रहा है कि उस शिप में जरूर कोई वोइड सेंचुरी के बारे में हिस्ट्री पढ़ के भगा होगा, लोगों ने उसे राख कर दिया, कोई भी उधर से बचना नहीं चाहिए। और वो सुनने के बाद डॉक्टर व्यापंग बोलता है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व थे, इसलिए मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं। और ओआरए में भी वही हुआ था। एक बार वही देखना मिलता है कि ओआरए के लोग ने भी वोइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट लोगों ने आग में जला के मार दिया होता है। उनशिप होता है प्रेजेंट पर, और वो सैटर्न भी बोलता है कि तुम भी उनके जैसे बेवकूफ और तुम्हारा हालत भी वही होने वाला इस आइलैंड के साथ। हमें देखने को मिलता है पैसिफिक स्टार उस आइलैंड पे रुके हुए और सारे नेवी सोल्जर भाग रहे शिप की। कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कमांड को फॉलो करते हुए बस्टर कॉल करना होगा, इधर से भागना होगा, इधर चारों तरफ डिस्ट्रक्शन होगा। हमें देखने को मिलता है पैसिफिक स्टार जमीन में आ चुकी है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि व्यापंग जल्दी से उस रॉकेट में आओ। उसी वक्त डॉक्टर व्यापंग एटलस बोलती है कि लेवेफेसुस इंटर रूम से हमें जाना होगा। सांजी बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है बोनीचैन, मैं इधर देख लूंगा। फ्रैंकी भी बोलता है ठीक है मैं इन लोगों को देख लूंगा। हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी बैटल ग्राउंड में आ चुका है। वो ट्रांसपोर्टर स्नेल में फोन करता है, बोलता है कि नामिसान ऊपर कैसा है, हम लोग ऑलरेडी इंट्रांस रूम में आने वाले। हमें देखने को मिलता है अगले सीन इंट्रांस रूम पर, और उधर देखने को मिलते है नामी। और नामी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि साइलेंट में तो बस्टर कॉल हो चुकी है। और उसी वक्त वो सब रोने लगता है, कहता है कि आइलैंड खत्म होगा यार, हम कितने टाइम इस बस्टर कॉल से फाइट करेंगे, हम बाल 2-3 बार बच चुके इस बस्टर कॉल से। तो डॉक्टर व्यापंग यॉर्क बोलता है कि मैं अभी स्टेला के बारे में चिंता कर रहा हूँ, और वो सब बोलता है जल्द से जल्द इधर से भागना होगा। उसी वक्त निको रॉबिन भी बोलती है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ कुछ कर सकती हूँ। चॉपर बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, अभी के टाइम में तुम रेस्ट करो और तुम जल्दी रिकवर होने वाली हो। रॉबिन बोलती है कि शुक्रिया चॉपर। और उसी वक्त नामी पूछती है कि लूफी किधर है। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम सारे लोग नीचे की तरफ है, फ्रांकी बोनी सब लोग नीचे। वक्त सांजी बोलता है कि तुम लूफी के बारे में पूछ रहे हो ना, लूफी मेरा नजर में नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में वो ठीक है। बोलती है कि अभी भी जोरो उस रॉबलुची के साथ फाइट कर रहा है। सांजी बोलता है क्या बेवकूफ अभी भी उसके साथ फाइट कर रहा है, इतनी देर तक वो कैसे टिक पा रहा है। नामी बोलती है कि अगर हम लोगों ने उसे इसी तरीके से अकेले छोड़ दिया तो हम लोग से खोने वाले। और ब्रूक जाके लिथिन को मदद कर रहा है सनी को पास अवे करने के लिए, और बेगा वन फोर्स को यूज करते हुए इधर से भागने का हमारा प्लान बुरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि बेगा वन फोर्स को किजारू ने डिस्ट्रॉय कर चुका है। सांजी सुन के शौक हो जाता है, बोलता है क्या अगर ऐसा बात है तो हम लोग कैसे इधर से स्केप होंगे। नामी बोलती है कि मुझे देख के ऐसे लगता है कि ब्रूक के पास कोई आइडिया होगा। शिप रहता है ब्रूक की तरफ, और ब्रूक बोलता है कि मैं इस शिप को आसानी से हिलाऊंगा, इस आइलैंड से इस शिप को नीचे की तरफ गिराना पीस ऑफ केक। यार वो सुनने के बाद स्टेला भी शौक हो जाती है, बोलती क्या सच में तुम कर पाओगे ऐसा है तो हम लोग तेजी से जाएंगे। हमें देखने को मिलता है ब्रूक अपना डेल पावर यूज करते हुए शिप को नीचे की तरफ तेजी से गिरा रहा है। उसी वक्त
डॉक्टर वेपंग का सैटेलाइट बॉडी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ऑसम कूल हो और तुम कैसे इसे रोक पाओगे। और उसी वक्त वो बोलता है सच बताओ तुम इसे रोक नहीं पाऊंगा। वो सुनने के बाद डॉक्टर वेपंग का सैटेलाइट बॉडी शॉक हो जाता है और बोलता है कि अगर तुमने शिप को रोका तो हम लोग सारे नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। और उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि अब मैं क्या करूँ लिथिन मैं रोक नहीं पाऊंगा। शिप होता है नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ और वो बोलता है कि अभी भी बैरियर लगा हुआ है उस एगेट आइलैंड का मेन पॉइंट पर, हमें अर्बन एरिया में टारगेट करना होगा इस एगेट आइलैंड का, बॉम्ब से डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उसी वक्त नेवी सोल्जर भी पैसिफिक स्टार को बोलता है तुम सबको फ्यूचर स्टार में हमला करना होगा। उसी वक्त वाइस एडमिरल ऑर्डर देता है एक साथ ये मेरा कमांड है, अब तुम्हें बस्टर कॉल को एक्टिवेट करना होगा और जल्दी से फायरिंग स्टार्ट करो। और हमें देखने को मिलता है नेवी के शिप चारों तरफ हजारों शिप ने उस आइलैंड को घेरा हुआ है और वो लोग सीधा गोला और बारूद से हमला कर रहे हैं। एडमिरल का कमांड सुनने के बाद सब लोग हमला कर रहे उस आइलैंड की तरफ और जोरदार डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी खाना खा चुका है, वो रिकवर हो चुका है, वो डाइजेस्टिव कर रहा है। सारे लोग बोलते हैं कि एम्परर ऑफ द सी हमें जल्द से जल्द कैप्चर करना होगा। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया और चारों तरफ आग लग चुकी है। और वो लोग बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द इधर से भागते हुए बोर्ड में जाना होगा। हमें देखने को मिलता है पैसिफिक स्टार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और चारों तरफ उस आइलैंड को डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं। वो देख के डॉक्टर वेपंग शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये इस आइलैंड को खत्म मत करो, ये ह्यूमैनिटी के लिए यार मेरा ड्रीम था, तुमने आज पूरी तरीका से इसे डिस्ट्रक्शन मचा दी। यार सिन शिफ्ट होता है कीजारू की तरफ, कीजारू को ऑर्डर आता है वेपंग को हमला करने के लिए। उसी वक्त सिन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ और सांजी तेजी से जा रहा है। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द इधर से भागो वेपंग कर। हमें देखने को मिलता है एटलास और बाकी लोग भी वो देख के शॉक हो रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अब हमें इधर से जाना होगा वैक्यूम रॉकेट यूज करते हुए। क्या के एटलास नाम के डॉक्टर वेपंग का सैटेलाइट तेजी से जा रहा है। फ्रांकी भी बोलता है कि ये चीज क्या है, ये तो बहुत तेजी से जा रहा है। उसी वक्त बोनी बोलती है कि हम लोग इतने जल्दी जा रहे हैं। एटलास बोलती है कि हम लोग 32 सेकंड में जाने वाले हैं। उसी वक्त कीजारू अपना अटैक पावर में जाके खत्म कर देता है, बीच में ही काट के उन लोगों को नीचे की तरफ गिरा देता है। सारे लोग नीचे की तरफ गिर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है फ्रांक बोनी कुमा नीचे की तरफ गिर रहे हैं। सांजी बोलता है कि बोनी चैन मैं तुम्हें बचाने के लिए आए हो, उधर कुमा और बोनी के साथ रहो। अगले सीन पर देखने को मिलता है पैसिफिक स्टार। पैसिफिक स्टार ने सीधा बोनी को टारगेट किया और वो लोग सीधा अपने हाथ से रेडिकल बीम नाम के अटैक कर रहा है। बोनी को कुमा पकड़ लेता है। उसी वक्त सैटर्न बोलता है कि इन सबको खत्म करना होगा एक ही ब्लास्ट पर। हमें देखने को मिलता है कि बोनी और कुमा को खत्म करने वाला पैसिफिक स्टार। वो सैटर्न बोलता है कि अब ये लोग खत्म होने वाले अपने क्लोन से, इन लोगों को बुरी तरीका से इंसेक्ट के जैसे मारना। शिफ्ट होता है बोनी की तरफ और बोनी बोलते हैं कि जब मैंने सुना था कि आप पायलट बन गए तो मेरे दिमाग में एक वह सिनेरियो आता था। सांजी बोलता है कि ये पैसिफिक स्टार तो बोनी के फादर जैसा ही है और वो लोग बिना रियलाइज किए बिना बोनी को हमला करने वाले नेवी के कमांड से। उसी वक्त सांजी बोलता है कि बोनी चैन। और अगले सीन पर देखने को मिलता है नेवी के शिप पर आग लग जाती है। वो लोग कहते हैं कि हमारा ये डिस्ट्रक्शन का आइडिया फेल हो गया और वो नीचे की तरफ गिर रही है। वो लोग कीजारू को डायरेक्ट फोन कर और कहते हैं कि हमारी तरफ कोई चीज बड़ा चीज हमला करते हुए आ रहा है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1140। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नेवी कोस्टल एरिया पर चारों तरफ आग लग चुकी है और नेवी की शिप चारों तरफ से डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। शिफ्ट होता है नेवी शोल्डर की तरफ और नेवी शोल्डर भी बंदूक दिखा रहे और बोलते हैं कि तुम एम्परर ऑफ द सी स्ट्रेट लूफी मत हिलो नहीं तो हम तुम्हें गोली मारेंगे। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम लोग मुझे आके तकलीफ मत दो, मैं खा रहा हूं। नेवी शोल्डर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। और उसी वक्त वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। लूफी ने सारा खाना खा दिया और वो सारे खाना को भी डाइजेस्टेड कर दिया। वक्त वो नेवी शोल्डर बोलते हैं कि क्या तुम सच में इंसान हो। और हमें देखने को मिलता है लूफी पहले के जैसे फॉर्म में आ चुका है। देखने को मिलता है एगेट आइलैंड में चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचा चुका है क्योंकि बस्टर कॉल हो चुका है। नेवी शोल्डर बोलते हैं कि हमें इधर से भागना होगा नहीं तो हम भी आग के लपटे में आ जाएंगे, हम जल के मारेंगे। हम लोग इस आइलैंड में ज्यादातर टिक नहीं पाएंगे और स्ट्रेट की तरफ चला गया कहकर नेवी ढूंढने लगा। कुछ साथ में होकर काम करना होगा क्योंकि वो एम्परर ऑफ द सी है। हमें जल्द से जल्द सी प्रिजम्पशन को डालना होगा। उसके देखने को मिलता है लूफी अपना गियर 5 फॉर्म में आ जाता है, सारे नेवी शोल्डर को चकमा देता है। वो लोग बोलते हैं कि हमारे इसकी तरफ जाना होगा, एगेट आइलैंड खत्म होने वाला है। हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी मुस्कुरा रहा है। अगले सीन पर एक नेवी शोल्डर बोलता है जल्द से जल्द सब कुछ जलाना होगा। क्या कि नेवी शोल्डर सीधा मशीन मिसाइल से शिप से हमला कर रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बेआपंग और बेआपंग भी शॉक हो जाता है। कुमा ने बोनी को बचा लिया। बेआपंग बोलता है क्या तुम मेरे बात को सुन पा रही हो एटलास। और हमें देखने को मिलता है एटलास और एटलास भी नीचे की तरफ आ रही है। वो सैटर्न भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि जल्द से जल्द उस बाप बेटी की गोली मार के खत्म कर। वक्त हमें देखने को मिलता है एटलास को डॉक्टर वेपंग ऑर्डर देता है उस बोनी को ये बताना सांजी की तरफ। और सांजी बोलता है बोनी चान और वो लोग बोलते हैं कि मत गोली चलाओ
और उसी बोलती है कि मैं समझ गया स्टेला। हमें देखने को मिलता है बोनी और सारे लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। बोलती है कि बोनी मेरे बात को ध्यान से सुन। और हमें देखने को मिलता है सारे बिग स्टार हमला कर रहे बोनी और बाकी लोग की तरफ। और वो बोनी बोलती है कि हमारी तरफ गोली मत चलाइए, हमारी मदद करिए इधर से भागने के लिए। और वो ऑर्डर सुनने के बाद सारे बिग स्टार कमांड को चेंज कर लेते हैं और वो रुक जाते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि ये किसका वॉइस है। वो सीधा नेवी के शिप की तरफ टारगेट कर रहे हैं। सारे नेवी सोल्जर शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं कि ये देखो पैसिफिक स्टार का अटैक तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और वो लोग हो जाते हैं। हमें देखने को मिलते हैं सारे पैसिफिक स्टार एक साथ हमला कर देते हैं, नेवी को शिप को जला देते हैं। एक सोल्जर रिपोर्ट करता है और बोलता है कि पैसिफिक स्टार हमारे ऊपर हमला कर रहा है। होता है बेयापंग की तरफ और बेयापंग बोलता है कि मुझे हमेशा से यही डर था क्योंकि बोनी भी एक दिन पायलट बनने वाली। और जब बोनी और ये पैसिफिक स्टार आमने सामने हो जाएंगे तो बोनी कुछ भी कर नहीं पाएगी। इसलिए मैंने अब कमांड में सबसे ज्यादा टॉप में मैंने बोनी के रखा क्योंकि वो पैसिफिक स्टार उसका फादर है। बात से अवेयर था मैं ऐसा ट्रेजेडी होने वाला नहीं देने वाला था, इसलिए मैंने बोनी को ऐसा किया। ये पैसिफिक स्टार के टॉप कमांड पर बोनी और इवन गोरेसे से भी ऊपर पोस्ट पर है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी बोनी ओन करती है क्योंकि ये कुमा का है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड बोनी के खिलाफ अगेंस्ट में आ जाए लेकिन उसका फादर हमेशा से उसके साइड में होता है। सेल्फिश विश नहीं है और मैंने जानबूझ के ऐसा किया क्या कि बेयापंग बोलता है। उसी वक्त गोरे से हमला कर देता है बेयापंग को और बोलता है कि तुमने अभी अभी जो किया है ना इसकी वजह तुम्हें क्या है मालूम है क्या कि हमला करके घायल कर देता है। हमें देखने को मिलता है बेयापंग घायल हो जाता है गोरेसे के अटैक से। और उसी वक्त फ्रैंकी शॉक हो जाता है, बोलता है डैम इट बेयापंग। और उसी वक्त गोरेसे बोलता है कि किजारू जल्दी से जाके एलिमिनेट करो। और उसी वक्त वो बोलता है कि मैं इन दोनों का 2 टुकड़े करने वाला हूँ। किजारू बोलता है कि मैं तुम्हें इससे हमला करने वाला हूँ, इससे ज्यादा तुम्हें घायल भी नहीं होगा। हमें देखने को मिलता है लूफी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए किजारू को जोर से हमला कर देता है। उसी वक्त कुमा आके बोनी को पकड़ लेता है। अपना रोवर का फ्लेक्सी पावर यूज करते हुए सारे चीज को रोवर में कन्वर्ट कर रहा है। वो लूफी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सिंसिप सांजी की तरफ सांजी बोलता है कि बोनी चंद तुम क्या ठीक हो। उसी वक्त वो बोनी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और सांजी बोलता है कि मुझे मत मजाक करना। सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी अपना पूरा रोवर फॉर्म में आ जाता है। उसी नेवी शोल्डर की तरफ और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा मुसीबत आ रहा है। हमें देखने को मिलता है पैसिफिक स्टार नॉन स्टॉप हमला कर रहे शिप को। और अगले सीन पर किजारू देखने को मिलता है लूफी का मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। बेयापंग और माइक लोग भाग रहे हैं। बोलता है कि बोनी चैन हमें भी इधर से जल्द भागना होगा। हमें देखने को मिलता है बेयापंग और बेयापंग घायल है नीचे की तरफ। और उसी वक्त बोनी बोलती है कि बेयापंग भागो। उसी वक्त गोरेसे बोलता है कि तुम लोग भी इन शर्ट के जैसे ऐसे कुचल के मरोगे और मुझको बचाने वाला कोई नहीं है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एंशिएंट रोबोट भी अवेकन हो जाता है लूफी का हार्टबीट सुन के। और उसी वक्त बोनी बोलती है रिदम। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कुमा। और कुमा बोलता है कि नीका मेरा हीरो है। मैं छोटा था मैं नीका के बारे में सोचता था और मैं तुम्हें नीका के बारे में बताऊंगा क्योंकि नीका वर्ल्ड का सेवियर है और पूरे वर्ल्ड को फ्री करेगा, तुम्हें भी फ्री करेगा। और वो सुन के बोनी शॉक हो जाता है, सचमुच मुझे भी फ्री करेगा क्या के बोल रही है। और वो बोनी बोलती है यार डांस भी सिखाता है। वो बोनी बोलते है कि ये तो बहुत ज्यादा फनी डांस है, इस तरीके से तुम्हें डांस करना होगा। हमें देखने को मिलता है वो दोनों बहुत ज्यादा नाच रहे हैं। और बोनी बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है डैडी, मैं भी निका को देखना चाहती हूँ। शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और हमें देखने को मिलता है लूफी भी निका के जैसे मुस्कुरा रहा है। और बोनी बोलती है कि वो रिदम भी निका के जैसा ही है। उसी वक्त डॉक्टर बेयापंग बोलता है कि बोनी तुमने इस बात को नोटिस किया और नहीं किया तुमने ये बात को मैं भी भरोसा नहीं कर रहा था जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन जिस के बारे में तुम सोच रही हो और जिस निका के बारे में कुमा बात कर रहा है ना वो स्ट्रेट लूफी है। देखने को मिलता है लूफी भी निका के जैसे आसमान में जा रहा है और वो देखे बोनी शॉक हो रही है। उसी बेयापंग बोलता है कि कुमा हमेशा से सही था, उसका एक्शन को देख के कुमा ने स्ट्रेट को पहले ही वो बताया था कि इसने वर्ल्ड को चेंज करेगा और यही निका है। पर देखने को मिलता है कुमा बोलता है कि मैं स्ट्रेट के ऊपर भरोसा करता हूँ और इस वर्ल्ड को वही चेंज करेगा ड्रामेटिक तरीका से। प्रेजेंट पर बेयापंग बोलता है कि ये बस्टर कॉल फेल होगा क्योंकि लूफी को पूरे वर्ल्ड के लोग वेट कर रहे सेंचुरी से। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नेवी के शिप में चारों तरफ आग लग चुका है। वो लोग बोलते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा इधर वही हो रहा है। हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्जर और वो बोलते हैं कि हमें जो कैप्टन जल्द से जल्द ऑर्डर दीजिए नहीं तो हम सारे लोग खत्म होने वाले। एक नेवी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द पैसिफिक स्टार से दूर की तरफ हमारे शिप को रखना होगा नहीं तो हम सारे लोग खत्म होने वाले हैं। उस सोल्जर पीछे की तरफ देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझे मत बताना कि ये उसका शिप है, ये जल्दी से इसको चारों तरफ फैला दो। और उसी वक्त एक नेवी सोल्जर बोलता है कि हमारी तरफ बहुत बड़ा शिप आ रहा है, बहुत बड़ा शिप है। उसी वक्त एक नेवी का ऑफिसर बोलता है कि तुम मुझे मत बताना। और उसी वक्त दूसरा बोलता है ये डेफिनेटली वही। वक्त दूसरा बोलता है कि 100 साल पहले इनका क्रू तो अलग हो गया था लेकिन ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है 2 इंसान मुस्कुरा रहे बोलते हैं कि हमें इधर रुकना होगा, पूरे इस वार के हम चेंज करेंगे। एक नेवी सोल्जर
शोल्डर बोलता है कि वो लोग तो हमारी तरफ तेजी से आ रहे हैं। उसी वक्त का शोल्डर बोलता है कि ये हमारे दुश्मन है और हमारी तरफ अटैक कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर हमला करना होगा कह के ऑर्डर देता है। हमें देखने को मिलता है नेवी सीधा शूट देते उन पायरेट की तरफ, लेकिन उनका पायरेट का शिप बहुत बड़ा होता है और उनका अटैक से उधर कुछ भी नहीं होता है, खरोच भी नहीं आता है उनके शिप को। वक्त दूसरा नेवी शोल्डर बोलता है कि डैम ये जाइंट इधर क्या कर रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है और बोरी और वो लोग हथियार उठाते और बोलते हैं कि ये नेवी शोल्डर बोल रहे कि हमें भी इनके ऊपर हथियार से हमला करना होगा। नेवी शोल्डर बोलते हैं कि इनको मालूम है इधर क्या हो रहा है। वो नेवी शोल्डर कहते हैं क्या हो रहा है। डोरी और बोरी बोलते हैं कि तुम लोग गोला से हमारे ऊपर हमला करना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे इंसान को मारने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है बोरी डोरी द वाइल्ड जा रहे और नेवी के शिप को डिस्ट्रक्शन मचा रहे और वो लोग मुस्कुरा रहे और बोलते हैं कि हम लोग किधर आ गए स्टार्ट तुम्हें बचाने के लिए सनगॉड, और तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के टाइम में हम तुम्हारे साथ है और ये जाइंट पायरेट का क्रू इधर आए तुम्हारे साइड से लड़ने के लिए। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।